बात केजरीवाल की करेंगे। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सही नहीं, ये एएसजी का स्टेटमेंट है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। देखिए, केजरीवाल को लेकर इस वक्त सुनवाई जारी है और ये बड़ी खबर, किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। जांच के आधार पर मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की मंजूरी दी है। सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से अनुमति मिली थी। कोर्ट की अनुमति के बाद वारंट, फिर गिरफ्तारी हुई। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। और एएसजी का ये स्टेटमेंट आपको ये बताते चले कि एएसजी की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सही नहीं है। तो शराब नीति केस, केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील बोले केजरीवाल बाहर ना आ सके, इसलिए गिरफ्तारी। सीबीआई की तरफ से स्टेटमेंट, पहले ट्रायल कोर्ट जाए। तो दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब तक की अपडेट बताएं कि क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं। देखिए, लंच ब्रेक के बाद करीब दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई जब शुरू हुई है तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो है वो सीबीआई की ओर से दूसरी बार जो है अपनी दलील देनी शुरू की है। यहाँ तक एसवी राजू का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जब केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो बाकायदा राउज एवेन्यू कोर्ट से मंजूरी ली गई थी। जो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया गया था राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। ऐसे में रिट याचिका के माध्यम से गिरफ्तारी को जो चुनौती देना वो सही नहीं है। यहाँ तक एसवी राजू जो सीबीआई के वकील हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे केस में करीब 45 करोड़ रुपए जो है वो हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए जो है वो दिल्ली से गोवा चुनाव में जो है वो भेजे गए थे। और बाकायदा इसके जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। और इस पूरे मसले को लेकर जब अप्रैल महीने में जब इस पूरे मामले को लेकर जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, उसी वक्त इस आबकारी नीति को सीएम केजरीवाल की ओर से मंजूरी दी गई थी। फिलहाल सीबीआई के जो वकील हैं वो उन गवाहों के बयान जो हैं वो पढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल को जो है वो बताया गया है। यहाँ तक सीबीआई ने कहा है कि दिनेश अरोड़ा ने जो अपने बयान में जो कबूलनामा किया है उसमें सीधे तौर पर आबकारी नीति को जो मंजूरी दी गई थी वो सिर्फ केजरीवाल की ओर से दी गई थी। और अप्रैल महीने में जो है वो ये मंजूरी सीएम केजरीवाल की ओर से फरवरी में जब कोविड से पूरा देश जूझ रहा था तब दी गई थी। ऐसे में गिरफ्तारी को यहाँ सीधे तौर पर सीबीआई ने सही ठहराया है और यहाँ गिरफ्तारी का बचाव किया। यहाँ तक सीबीआई का कहना है कि कोर्ट के परमिशन से ही हमने तिहाड़ जेल में जाकर सीबीआई को गिरफ्तार किया था, क्योंकि आज जब सुनवाई लंच के पहले शुरू हुई थी तो केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को गलत बताया था और कहा था कि 2 साल बाद जाकर गिरफ्तार किया गया और ये एक इंश्योरेंस गिरफ्तारी है। इस आरोप पर जो है वो फिलहाल सीबीआई की ओर से तमाम दलीलें दी गई हैं और इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि कोर्ट के परमिशन से ही सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरेस्ट करने की जो इजाज़त सीबीआई को दी थी उस आदेश को भी केजरीवाल की ओर से चैलेंज नहीं किया गया है, यानी कि उस आदेश को भी चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में गिरफ्तारी के खिलाफ रिट याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आना ये सही नहीं है, क्योंकि जब भी कोर्ट गिरफ्तारी की परमिशन देता है और गिरफ्तार कोई भी आरोपी होता है तो यहाँ मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। ये सीबीआई की ओर से। ठीक है सुमित।